नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी एजुकेशन पर। मैं आपको आज एक टॉपिक पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। ठीक है, ये टॉपिक जो पॉलिटेक्निक या फिर IITI में छात्र हैं और जो फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में है, ठीक है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट दो तरीके से है इसमें। इम्पॉर्टेंट दो तरीके से, एक है 18 नंबर का आता है, ठीक है, 18 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोग अगर सिविल से डिप्लोमा कर रहे हैं या मैकेनिकल से कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या है कि ड्राइंग आनी बहुत ही जरूरी है। और ड्राइंग आएगी आप तभी, मतलब ड्राइंग आप तभी सीख पाएंगे जब आप ये चैप्टर सीखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर हम किसी भी बिल्डिंग का या पुल का या किसी घर का कोई भी अगर हम बनवाने के लिए कोशिश करते हैं, बनाते हैं, तो सबसे पहले हमको चाहिए होता है उसका ड्राइंग। ठीक है, उसका ड्राइंग हम कब बना पाएंगे? उसका ड्राइंग हम तब बना पाएंगे जब हम दिए हुए क्वेश्चन, जैसे इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए होंगे, ठीक है, इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे करके फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक हम सीख जाएंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने घर का ड्राइंग या फिर किसी चीज का भी ड्राइंग हम बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताते हैं। इसके इस चैप्टर का बेसिक क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, वो सब बताते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं, मैं अनिल कुमार शर्मा। ठीक है, चलते हैं और शुरू करते हैं ये टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है, टॉपिक का क्या नाम है, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं सही। प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक, प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि ये चैप्टर किन किन एंगल में पढ़ा जाएगा। ये चैप्टर हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दो में पढ़ सकते हैं। दो ही में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में 4 एंगल पढ़े हैं, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल। ठीक है, तो दो एंगल में क्यों पढ़ा जाएगा? क्योंकि दो एंगल में हम इसलिए पढ़ते हैं, आप लोग जब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को देखा होगा कि सेकंड एंगल में XY एक्सिस के ऊपर फ्रंट टॉप दोनों थे और फोर्थ एंगल में भी XY एक्सिस के नीचे फ्रंट और टॉप थे। इससे क्या होता है, इससे फ्रंट और टॉप की ओवरलैपिंग हो जाती है। ओवरलैपिंग की वजह से फ्रंट और टॉप साफ सुथरे नहीं दिखेंगे, इसलिए हम केवल फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का यूज करते हैं प्रोजेक्शन खींचने में। ठीक है, और अभी 1-2 साल से सिलेबस चेंज हो गया है, तो सिलेबस चेंज होने के कारण इस समय जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो केवल फर्स्ट एंगल में पूछा जा रहा है। ठीक है, बाकी हम आपको दोनों ही एंगल बताएंगे, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, कि एग्जाम में हो सकता है थर्ड एंगल भी पूछ ले, तो थर्ड एंगल आना भी जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में अंतर क्या है पहले हम वो आपको क्लियर कर दे रहे हैं। फर्स्ट एंगल और इधर हम लिख लेते हैं थर्ड एंगल। थर्ड एंगल, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में क्या अंतर है वो लिखते हैं। पहला अंतर होता है कि जो XY एक्सिस होती है, XY एक्सिस के ऊपर होता है VP और नीचे होता है HP। ऊपर VP, नीचे HP होता है। ठीक है, VP में बनता है एलिवेशन। क्या बनता है? एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्रंट व्यू। एलिवेशन क्या क्या बोलते हैं? फ्रंट व्यू। उम्मीद है समझ में आया होगा ना। HP में बनता है प्लान। HP में क्या बनता है? प्लान। ठीक है, प्लान को ही बोलते हैं टॉप व्यू। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टॉप व्यू। मगर थर्ड एंगल में क्या होता है? थर्ड एंगल में XY एक्सिस के ऊपर होता है HP, नीचे होता है VP, इसलिए इसमें HP में ऊपर की ओर बन जाएगा प्लान, मतलब कि टॉप व्यू, नीचे की ओर बन जाएगा एलिवेशन, मतलब कि फ्रंट व्यू। ठीक है, HP VP जिन लोगों को नहीं पता है वो बता दें। HP मतलब होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन
और वीपी मतलब होता है वर्टिकल प्लेन, मतलब कि क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल, हिंदी में बात करेंगे तो, ठीक है। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो एक्स वाई एक्सिस होती है, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस, वीपी ऊपर है, एचपी नीचे है, और फ्रंट व्यू बनेगा ऊपर, फ्रंट व्यू ऊपर, नीचे बनेगा टॉप व्यू, ठीक है। अब फर्स्ट एंगल में क्या होता है, जो साइड होता है, जो साइड व्यू होता है ना, वो साइड व्यू अगर लेफ्ट का साइड व्यू है, अगर लेफ्ट का साइड व्यू है तो वो राइट साइड में बनेगा, और अगर राइट का साइड है तो वो लेफ्ट में बनेगा। क्यों बनेगा, अभी हम लेफ्ट साइड बनेगा, अभी ये चीज हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देंगे, ये लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो क्यों रहा है, ठीक है। मगर थर्ड एंगल में क्या होता है, थर्ड एंगल में एचपी ऊपर है, वीपी नीचे है, इसलिए फ्रंट नीचे बनेगा, टॉप ऊपर बनेगा। इसमें अगर लेफ्ट साइड दी है तो वो लेफ्ट में ही बनेगी, अगर राइट साइड है तो वो राइट में ही बनेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें केवल चेंज है, इसमें क्या चेंज है, अगर साइड लेफ्ट की दी है तो राइट में बनाना है, अगर राइट की साइड दी है तो वो लेफ्ट में बनाना है, ठीक है। अगर लेफ्ट की साइड है तो राइट में, राइट की है तो लेफ्ट में बनाएंगे, ठीक है। तीसरा अंतर इसमें क्या है, तीसरे अंतर की हम बात करें तो तीसरा अंतर इसमें है ये, क्या, कि जो फर्स्ट एंगल में जो वस्तु होती है, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट जो होती है, वो प्रक्षेप तल, प्रक्षेप तल मतलब प्रोजेक्शन प्लेन, ठीक है, प्रक्षेप तल और प्रक्षेप तल और जो देखने वाला होता है, देखने वाले के मध्य होती है, ठीक है। फर्स्ट एंगल में वस्तु जो है प्रक्षेप तल और देखने वाले के मध्य में होती है। बाकी जो इसमें है, ये पहला अंतर था, ये दूसरा अंतर है और ये तीसरा अंतर है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें प्रक्षेप तल जो है, प्रक्षेप तल वह वस्तु और देखने वाले के मध्य में होती है, ठीक है। कैसे होती है आप लोग देख लीजिए, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट आप अगर आप पढ़े हैं तो ये इस तरह से है। ये हमारा फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल में यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट स्थित करते थे, यहाँ पर कोई वस्तु रखते थे, इस तरह से ये वस्तु है, इधर से हम देख रहे होते हैं, देखने वाला, और ये क्या है, ये है प्रोजेक्शन प्लेन, प्रोजेक्शन प्लेन मतलब प्रक्षेप तल पीपी, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल में हमने क्या लिखा है, वस्तु जो है प्रक्षेप तल, ये प्रक्षेप तल हो गया, और देखने वाला इधर से देख रहा है, इसके मध्य में स्थित है ये वाली, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल है ये, तो यहाँ पर पॉइंट है या यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्थित है, देखने वाला यहाँ पर होता है, और ये है इसका प्रोजेक्शन प्लेन। तो इसमें हमने क्या लिखा है, प्रक्षेप तल, ये वाला जो प्रक्षेप तल है, ये वस्तु जो यहाँ पर वस्तु है, ये वस्तु है, और देखने वाला इधर है, ठीक है। तो ये प्रक्षेप तल क्या है, वस्तु और देखने वाले के मध्य में स्थित है, ठीक है। ये हमने पॉइंट आपको समझाए 3। अभी ये वाला पॉइंट हम लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, जो सेकंड नंबर है। इसके बाद चलते हैं चौथा पॉइंट देख लेते हैं क्या है। चौथे पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि जो जीएल होती है, मतलब जो एचपी होती है, जीएल का कार्य करती है। फर्स्ट एंगल में जो जीएल एचपी होगी वही जीएल का कार्य करेगी, मगर इसमें क्या होगा, थर्ड एंगल में इसमें जीएल खींचना पड़ता है, इसमें जीएल क्या है, खींचना पड़ता है। पांचवा अंतर है इसमें, आप लोग जब टाइटल ब्लॉक पढ़े होंगे तो उसमें एक सिंबल बनवाया गया होगा, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का सिंबल होता है, ठीक है। तो ये सिंबल फर्स्ट एंगल का होता है कुछ इस तरह का,
फर्स्ट एंगल का सिंबल कुछ इस तरह का हो जाएगा। थर्ड एंगल का सिंबल अगर हम बनाना चाहेंगे तो थर्ड एंगल का सिंबल आप लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये इस तरह से थर्ड एंगल का सिंबल बन जाएगा। ठीक है, तो ये 5 अंतर हैं। एग्जाम में 10 नंबर के अगर क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में अंतर पूछता है तो आप यही 5 पॉइंट लिख देंगे, आपको 10 नंबर मिल जाएंगे इस रूप से। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। हाँ, अभी एक चीज इसमें रह गया, भूल गए थे। इसमें आपको हम दिखाना चाह रहे हैं ये कि जिसका हमने सेकेंड पॉइंट लिखवाया था, सेकेंड पॉइंट इसका क्या लिखवाया है, ये देखो कि फर्स्ट एंगल में साइड जो है लेफ्ट वाली राइट में, राइट वाली लेफ्ट में बनेगी, और जो थर्ड एंगल में है जिधर की है उधर ही बनेगी। क्यों बनेगी वो आप लोग देख सकते हैं। ये हमने मान लिया ये हमारे पास है फर्स्ट एंगल, ठीक है, ये है HP, ये है VP, और ये है PP, मतलब प्रोफाइल प्लेन जिसपे हम बनाएंगे क्या, ये हम बनाएंगे जिसपे साइड व्यू। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट है ये, आप लोग स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। जब हम इस तरह से इसको रख लेते हैं, जब हम फ्रंट से उधर से देखेंगे तो इसकी जो परछाई होगी हमको HP पर दिखेगी, ये जो कि फ्रंट व्यू मतलब VP पर दिखेगी, जो कि ये फ्रंट व्यू हो जाएगा। ठीक है, इस पे दिखेगी VP पर, और इसी को हम जब टॉप से देख रहे होंगे तो इसकी परछाई HP पर यहाँ पर बनेगी। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगी HP पर टॉप व्यू। जब हम साइड से इधर से देख रहे हैं, इधर मतलब राइट साइड से जब हम देख रहे हैं तो इसकी परछाई इस पे आकर बनेगी। ठीक है, इस पे आकर परछाई बनेगी, इस पे, तो इस पे आकर परछाई अगर बनेगी तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि इसको हम ऑब्जेक्ट को हटाते हैं यहाँ से, तो ये इस पे बना हुआ प्लान, इस पे बना है फ्रंट और इस पे बना है साइड। ठीक है, तो इसको जब हम बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, इसमें एक हम काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है, ठीक है, इस तरह से है, तो इस पे बन गया है टॉप, इस पे बन गया फ्रंट, इस पे बन गया साइड। ठीक है, अब देखो जब हम इसको, ये 3D में है, इसको 2D में जब हम लाएंगे, इसको 2D में लाने के लिए हमको HP को नीचे इस तरह से लाना पड़ेगा, और जो ये वाला VP लगा था इस तरह से, इसको हम इस तरह से इधर की ओर घुमाएंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे इस पे, इस वाले पे बना है साइड, इस पे बना है फ्रंट और इस पे बना है टॉप। जब हम इधर से देख रहे थे तो साइड किधर बना, ये इधर लेफ्ट साइड आकर, फ्रंट के लेफ्ट साइड में। ठीक है, जब हम राइट से देख रहे थे तो फ्रंट के लेफ्ट में बना है, और इसी तरह से जब हम राइट लेफ्ट से देख रहे होंगे तो ये साइड किधर बनेगी, यहाँ के फ्रंट के राइट साइड में। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। और थर्ड एंगल की अगर बात करें तो थर्ड एंगल ये कुछ इस तरह से छुपा हुआ होता है। ठीक है, इस तरह से छुपा हुआ होता है, जैसे यहाँ पर आपको हमने बताया कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं इस तरह से रखा होगा तुम्हारे सामने, इस तरह से नहीं होगा, यहाँ पर उल्टा होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से है, ये जस्ट इधर घुमा हुआ है, और जो ऑब्जेक्ट स्थित होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्थित होगा इसके बीच में। तो जब फ्रंट से उधर से देखोगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे बनेगा, टॉप से देखेंगे तो ये HP बनेगा, और जब हम इसको मान लो इधर से देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थर्ड एंगल में जिधर प्रोजेक्शन प्लेन होता है उधर से देख रहे होते हैं, इधर से देख रहे हैं तो ये वाला ऑब्जेक्ट इधर ही आकर बनेगा। इसलिए जब हम इसको घुमाते हैं तो ये वाला VP इधर के बराबर और ये HP इसके नीचे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइड व्यू आ जाता है, यहाँ फ्रंट व्यू, यहाँ टॉप व्यू, मगर ये इस तरह से होता है, नीचे इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से ये होता है। तो यहाँ पर इधर की ओर साइड, इधर की ओर ये फ्रंट, और यहाँ पर टॉप। हम देख किधर से रहे थे, देख भी इधर से रहे थे, और साइड भी ये इधर की ओर, जैसे ये इस तरह से स्थित है, इस तरह से स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पे फ्रंट, इस पे टॉप और इस पे साइड, इधर से देख रहे हैं तो ये इधर की ओर घूम जाएगा। इसलिए थर्ड एंगल में जिधर की साइड होती है उधर ही बनेगा, कोई चेंज नहीं होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इस तरह से अगर जो हम समझा रहे हैं, ठीक है, तो अगर कोई सामने बच्चा होता है तो समझाने में थोड़ा सा आसान रहता है, इस पे कैमरे में थोड़ा सा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। चलो अब हम बात करते हैं सिंपल सा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की। ठीक है, कि हम उसको बनाएंगे कैसे। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, ये क्वेश्चन है हमारा, इसको अभी हम लोग थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड होता क्या है वो समझो। पहला हम लिखते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शन मेथड। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड होता क्या है, तो वगैरह उधर राजा वगैरह है ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड होता क्या, उसके लिए हमें क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ पर ये है क्वेश्चन, या हमारे पास तो इसमें देखो शेप दिए हुए हैं इस तरह से। अगर मैं 3D लेना चाहूँ तो हाँ 3D भी है, तो फिर हो गया काम, क्योंकि अब इसमें हमको बनाना ही नहीं है। ये मैंने लिया ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट हो जा, इसमें ये तो हो नहीं रहा है। अच्छा हाँ आ गया, और बहुत सारे आ गए इसमें, तो जितनी बार हमने क्लिक किया होगा वो सब के सब आ गए, तो इसको डिलीट भी करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा ये क्या है, अच्छा इसी पे हमने टिक किया है ना, अब इसको हटाएंगे यहाँ से, ये करते हैं सेलेक्ट और इसको करते हैं डिलीट, ठीक है। और अब लेते हैं सेव और इस पे करते हैं 3D और इस पे करते हैं क्लिक, और यहाँ पर इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसको सेलेक्ट, इसको करते हैं डिलीट, इसको सेलेक्ट, इसको करते हैं डिलीट। अब हमारे पास ये वाला ऑप्शन है प्लस, इसको उठा कर रखते हैं इधर और इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा। अब आप लोग देख रहे हैं, अब इसको हम समझा सकते हैं आपको। यहाँ से देखो, ये है हमारे पास इधर से साइड व्यू, ठीक है, ये है टॉप व्यू और इधर से ये है फ्रंट व्यू, ठीक है। इधर से ये फ्रंट हो जाएगा, इधर से ये साइड हो जाएगा, ऊपर से ये टॉप हो जाएगा। इसमें हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं ये है इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ये है L, ये है इसकी विड्थ मतलब कि W, और ये है यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट मतलब कि H, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमको करना क्या है, सबसे पहले इसमें हमको बनाना है एक प्लस, ठीक है। इस तरह से एक बड़ा सा प्लस खींचना है। इसके बाद 10 mm के गैप में एक लाइन इधर की ओर खींचना है, 10 mm गैप में एक लाइन इधर की ओर खींचना है, 10 mm गैप में एक लाइन ऊपर की ओर, और 10 mm गैप में एक लाइन नीचे की ओर। वैसे बुक में ये जो लाइनें हमने 10-10 mm बताई हैं, बुक में 5 mm दी है, मगर आप 10 mm रखना, जिससे आपका जो ड्राइंग होगा वो साफ सुथरा अच्छा बनेगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, अब हम इसमें हमको क्या क्या बनाना है, इसमें हमको बनाना है, पहला हम बात करते हैं फ्रंट व्यू, क्या बनाना है, फ्रंट व्यू, दूसरा बनाना है टॉप व्यू, तीसरा बनाना है साइड व्यू, ठीक है। फ्रंट टॉप साइड है सॉरी, फ्रंट टॉप साइड में फ्रंट जब भी हम देखेंगे हमको क्या दिखेगा, लेंथ और हाइट, ठीक है। टॉप जब भी हम देखेंगे हमको दिखेंगी मतलब कि लेंथ और विड्थ। साइड जब भी हम देखेंगे हमको दो चीजें देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी, विड्थ और हाइट, ठीक है। मान लो कोई तुम्हारे सामने ईंट रखी हुई है, सामने एकदम देखो अपने, ठीक है, तो उससे केवल तुम दो डायमेंशन देख सकते हो एक बार में। अगर सामने से देख रहे हो लंबाई और ऊंचाई देख पाओगे, अगर ऊपर से देख रहे हो तो लंबाई और चौड़ाई देख पाओगे, ठीक है। अगर साइड से देख रहे हो चौड़ाई और ऊंचाई देख पाओगे, ठीक है। अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो इमेजिन करो, वरना फिर इस यहां से आप लोग समझो। देखो, जब भी हम फ्रंट से देख रहे होंगे तो फ्रंट में केवल हमको दो लाइनें इसमें दिख रही होंगी। कौन सी दो लाइनें हमको दिख रही हैं इसमें, फ्रंट से हम देख रहे होंगे तो हमको दो लाइनें दिख रही होंगी। कौन सी, ये वाली लाइन दिख रही है फ्रंट से, और फ्रंट से ये लाइन दिख रही होगी, जो ये लाइन दिख रही है ये फ्रंट से लाइनें हमको दिख रही होंगी, ठीक है। अब ये वाली सोच रहे हो दिख तो ये भी रही है, मगर ये पीछे की ओर गई है,
इसमें डायग्राम में दिख रही है, बाकी अगर एक्चुअल में ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने रखा होगा तो नहीं दिखाई देगा। जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे आपके सामने ये चार्जर है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से है सामने। अगर उस तरह से आप देख रहे होंगे तो आपको केवल ये डायमेंशन और ये डायमेंशन दिख रही होगी, इसकी चौड़ाई नहीं दिख रही होगी। अगर आप लोग सही से देख रहे हैं तो चौड़ाई आपको नहीं दिख रही होगी, केवल ये ऊंचाई और लंबाई दिख रही होगी। और इसी को जब साइड से देखेंगे, इस तरह से एकदम साइड से देखो, तो केवल ऊंचाई और चौड़ाई दिखेगी, लंबाई नहीं दिखेगी। और इसी को अगर टॉप से इस तरह से देखोगे तो देखो, टॉप में चौड़ाई और लंबाई दिख रही होगी, ये वाली पीछे की ओर जो ऊंचाई गई है ये नहीं दिख रही होगी, ठीक है। वही हम यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी हम फ्रंट देखेंगे लंबाई और ऊंचाई मिलेगी। तो फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। फर्स्ट एंगल में अब क्या होता है, वीपी ऊपर होता है, एचपी नीचे होता है, ठीक है। अब किधर की ओर हम बनाएंगे फ्रंट, किधर की ओर बनाएंगे साइड। तो पहले तो बात करते हैं, वीपी ऊपर है तो फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, इधर बनेगा या इधर बनेगा वो डिपेंड करता है साइड पर। साइड देखो किधर की, हम इधर से खड़े होकर देखते हैं इस तरह से, ठीक है। किधर की है ये, राइट साइड के। राइट साइड की अगर साइड है तो ये किस में बनेगी, लेफ्ट साइड, इसमें लेफ्ट में यहां पर बनेगी साइड व्यू। और साइड व्यू के बराबर में यहां पर बनेगा फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे बनेगा टॉप व्यू। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अगर यहां तक आपको समझ में आया है तो देखो, फ्रंट व्यू हमने क्या बताया, लंबाई और ऊंचाई। तो लंबाई की एक लाइन खींचोगे इस तरह से, और ऊंचाई कितनी है, जितनी हो ऊंचाई की लाइन खींचोगे। तो यहां पर इस तरह से बनाओगे ब्लॉक, ठीक है। ये है यहां से यहां तक लंबाई, ये यहां से यहां तक है लंबाई, और ये है यहां से यहां तक ऊंचाई। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। उसके बाद टॉप व्यू में, टॉप व्यू में लंबाई देखो क्या है, लेंथ और विड्थ, मतलब लंबाई है बराबर इसके, उसके बाद चौड़ाई है इस तरह से, ठीक है। टॉप से इसमें कौन कौन सी लाइन दिखेंगी, टॉप से लाइनें जो दिख जाएंगी वो लाइनें हैं कुछ इस प्रकार से। देखो ये वाली टॉप से जो ये लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली, ठीक है, ये टॉप से दिखेगी, ठीक है। ये वाला जो ब्लॉक हमने बनाया ये टॉप का यहाँ पर हमने बना दिया, ठीक है। अब साइड व्यू जब बनाएंगे तो साइड व्यू में कौन सी लाइनें दिखेंगी, तो साइड व्यू में आप देख रहे होंगे तो साइड व्यू में हमको लाइनें मिलेंगी ये वाली। ये जो डॉटेड लाइनें हैं ये जस्ट इसके पीछे हैं, इसलिए डॉटेड डॉटेड दिखाई गई हैं, ठीक है। ये वाली जो दिख रही है ये है ये वाली लाइन, ये हमको दिखेगा साइड से, ठीक है। तो साइड व्यू हम बनाएंगे यहाँ पर। साइड व्यू क्या मिलता है, ऊंचाई और चौड़ाई। ऊंचाई और चौड़ाई का यहाँ पर ब्लॉक बनाएंगे तो ये बन जाएगा साइड व्यू। ये है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, ठीक है। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन में और कुछ दिख रहा है तो हमको उसको बनाना है, ठीक है। और कैसे बनाना है वो सीख पाएंगे हम तभी जब हम करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है। और उम्मीद है आप लोग इतना देर पढ़ते पढ़ते बोर हो गए। कुछ लोग अगर मोबाइल को तकिया लगाकर देख रहे होंगे शायद सो भी गए हों, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम सर चलेंगे क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन की ओपनिंग होती है यहाँ से, कहाँ गया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको करेंगे अब हम लोग सॉल्व। और कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हमने केवल फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड बताया है। अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, कमेंट में आप लोग लिखेंगे, ठीक है, कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड बताया जाए। अगर आप लोग कहेंगे तभी बताया जाएगा, वरना हम सोचेंगे आप लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से संतुष्ट है, बस आप यही देखना चाहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में सबसे पहले हमने क्या बताया है, सबसे पहले तुमको करना क्या है, सबसे पहले करना है इसमें लाइन खींचनी है, ठीक है। लाइन कैसे खींचनी है, लाइन खींचनी है प्लस बनाना ना, तो हम ब्लैक व्हाइट कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बनाओगे प्लस, ये रहा प्लस, ठीक है। फिर हमने क्या बताया है, 10-10 mm ऊपर नीचे गैप छोड़ना है, तो 10-10 mm का गैप छोड़ लोगे इस तरह से, 10-10 mm का गैप छोड़ोगे। और जो ये लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, ठीक है, यार ये से देखो गलती हो रही है, परेशान मत होना, ये गलतियां धीरे धीरे सुधर जाएंगी। ठीक है, ये इस तरह से बना लेंगे बड़ा सा प्लस। अब हमको करना क्या है, हमने बताया है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में वीपी ऊपर रहता है, एचपी नीचे रहता है, अभी तो हमने बताया था, ठीक है। अगर पता है तो ठीक है।
अब इसके बाद हमको करना क्या है, देखो इसमें किधर का फ्रंट, किधर का साइड, किधर का टॉप दिया है, तो इसमें फ्रंट व्यू दिया हुआ है, इधर से दिया है फ्रंट ना, ये क्वेश्चन में दिया फ्रंट व्यू इधर से, तो हम मान लेते हैं साइड इधर से, क्या दिक्कत है, साइड क्या है इधर से है, और टॉप मान लेते हैं ये इधर से, ये है टॉप, ठीक है। अब इसके बाद हमको 3 डायमेंशन चाहिए, कौन कौन से चाहिए हमको डायमेंशन, लेंथ चाहिए, हाइट चाहिए और विड्थ चाहिए। तो हमने बताया था जब भी फ्रंट से देखेंगे तो लेंथ और हाइट दिखती है, तो फ्रंट से हम इधर से देख रहे हैं तो देखो कितनी लेंथ है इसकी, यहां से यहां तक कितनी है 60 है, ठीक है। हाइट कितनी है, तो हाइट देख रहे हो यहां से यहां तक 20 है, फिर यहाँ मतलब यहां से यहां तक 40 है, फिर यहां से यहां तक 20 है, तो 20 और 40 60 है, ये भी है बहुत सही। और साइड से देख रहे हैं तो मुझे चौड़ाई दिखेगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी कितनी है 60, ठीक है। जब भी फ्रंट से मतलब साइड ये निकालना हो, डायमेंशन निकालना हो, जिधर फ्रंट हो उधर अपने आप को सोच लो उधर खड़े हैं, ठीक है, इस तरह से खड़े हैं। जो सामने लाइन आएगी वो लंबाई, पीछे को जो जाएगी वो चौड़ाई है, उसके बाद जो ऊपर की ओर जाएंगी वो ऊंचाई है, सिंपल सा सबको काउंट कर लो, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब मिल जाएंगी। इसके बाद जब तीनों मिल जाएंगी तो डिसाइड करेंगे कि हम फ्रंट और टॉप बनाए कहाँ। तो फर्स्ट एंगल हम बता रहे हैं, फर्स्ट एंगल में फ्रंट ऊपर रहता है। अब ये तो पता चल गया ऊपर फ्रंट बनेगा, मगर इधर फ्रंट बनाएंगे या इधर बनाएंगे, किधर बनाएंगे, वो डिपेंड करता है साइड व्यू पर, वो साइड व्यू पे। तो साइड व्यू किधर का है, इधर से देख लो खड़े हुए हैं, किस हाथ की तरफ साइड है, राइट हैंड की तरफ ना, तो राइट हैंड की तरफ साइड है तो किधर बनाएंगे, लेफ्ट साइड में बनाएंगे, मतलब साइड रहेगी यहाँ, फ्रंट रहेगा इसके बराबर जस्ट, तो फ्रंट के जस्ट नीचे रहता है टॉप। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अगर यहां तक समझ में आ गया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे इनके सबके लिए। तो बॉक्स बनाने के लिए करते हैं कुछ काम, और यहां पर करते हैं बॉक्स की खिंचाई, मतलब बॉक्स बनाते हैं। कितना है, L बराबर है 60, तो यहां पर ये हो जाएगा 60 मान लेते हैं। ऊंचाई भी 60, ये तो बहुत सही है, ज्यादा मापने नहीं, मतलब कि सबने स्क्वायर बनाना है, 60 और 60 का एक स्क्वायर बन गया फ्रंट का। टॉप में लंबाई और विड्थ मिलेगी, मतलब कि चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 60, कितनी विड्थ है 60, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, सब 60 है, ठीक है। साइड जब बनाएंगे, साइड में भी ऊंचाई दिखती है और चौड़ाई दिखती है, और ये भी है 60 का, ठीक है, इस तरह से। साइड में क्या दिखती है, ऊंचाई और चौड़ाई। फ्रंट में क्या दिखता है, ऊंचाई और लंबाई। टॉप में क्या दिखता है, चौड़ाई और लंबाई, ठीक है। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अब हम क्वेश्चन को कैसे बनाएं, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको कैसे बनाएं, तो इसको बनाने के लिए हम आप लोगों को एक चीज दिखा रहे हैं इसमें, वो आप लोग देखिए। फ्रंट में जब भी हम बनाएंगे तो फ्रंट में हमको जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये जो दिख रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा दिखेगा, ये कलर लेते हैं और थोड़ा सा डार्क। तो जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला फ्रंट में, ये फ्रंट वाला भाग है इसका, ठीक है। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये किसका है, फ्रंट का है। उसके बाद जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये भी फ्रंट से दिख रहा है, ये, ठीक है, ये फ्रंट से दिख रहा है। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, तो देखो सिंपल सा है, बनाने के लिए करना क्या है, यहां से कितनी लंबाई है, देखो फ्रंट में देखो यहां से कितनी लंबाई है 60, तो ये हो गई यहां से यहां तक 60, फिर कितनी ऊपर गया यहाँ पर 40, तो ऊपर जाएंगे यहाँ पर हम 40, ठीक है। फिर कितना इधर की ओर आए, इधर कितना है, देखो ऊपर लिखा है यहाँ पर 20, तो इधर की ओर आएंगे 20, ठीक है। फिर यहां से देखो फ्रंट से ये इंक्लाइंड दिया हुआ है, कितना इंक्लाइंड दिया है पता नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर बना रहे थे, ये 20 यहाँ पर आ गए, फिर इसके नीचे यहाँ से यहाँ तक कितना आ गए, ये वाला देखो 60 गए, 40 गए, 20 आए, फिर ये नीचे यहाँ से यहाँ तक कितना है वो हम निकाल सकते हैं। ये 20 है, टोटल 40 है, तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक कितनी बची 20, तो यहाँ पर हम नीचे की ओर आ जाएंगे 20। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो 20 निकल गई, यहाँ से यहाँ तक आ गए 60, मतलब 40, सॉरी यहाँ आ गए 40, और फिर नीचे की ओर ये, ठीक है। अब जब हम ये वाला कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद देखेंगे ये वाला भी तो दिख रहा है हमको, ये भी दिख रहा है ये वाला पार्ट,
तो इसको कब बनाएंगे, इसको बनाएंगे जब हम इधर से दिख रहे होंगे। तो ये पॉइंट बनाने के बाद ये वाला पार्ट हमको दिखा नहीं, ये पार्ट नहीं दिखा, इसलिए ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन है, ठीक है, ये वाली इसके ऊपर खींचेंगे। कितनी यहाँ से यहाँ तक 20, तो ये 20 ऊपर जाएंगे 20, फिर यहाँ से इधर कितनी गई है, फिर गई है 20। उसके बाद देखो ये इस तरह से इंक्लाइंड ये मिला हुआ है, इस तरह से मिला हुआ है। कहाँ से मिला है, ये जस्ट यहाँ से मिला हुआ है। हम जब फ्रंट से देखेंगे तुमको ये पार्ट नहीं दिख रहा, ये वाला पॉइंट हमको दिखेगा यहाँ पर, इसलिए हम इसको मिलाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा बन जाएगा फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू कंप्लीट। यहाँ से कौन सा हमको नहीं दिखा, हमको नहीं दिखा ये वाला पार्ट, तो इसको हम इरेज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये बन गया हमारा फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के अब बनाएंगे हम इसमें टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में आप लोग क्या देख रहे हैं, टॉप व्यू में दिख रहा है ये वाला भाग, टॉप व्यू में दिख रहा है ये वाला भाग, टॉप व्यू में दिखेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। टॉप व्यू में दिखेगा ये वाला भाग, और ये तो दिख गया है, ये वाला दिख गया टॉप व्यू में, ठीक है। तो ये पार्ट कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हाँ, तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं टॉप व्यू जब हम बनाएंगे तो हम इधर से इसको देख रहे हैं ना, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला और ये वाला और ये, तो ये पहले हम बनाना शुरू करते हैं, या पहले ये बना लेते हैं, ये वाला भाग बना लेते हैं। ये पार्ट बनेगा इसके नीचे, ठीक है। कहां पर बनेगा, इसके नीचे यहाँ पर बनेगा। कितना है ये देखो, यहाँ से यहाँ तक 20 है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये देखो टोटल है 60, तो 20 निकल जाएगा, यहाँ से तक बचेगा 40, 40 20 का ब्लॉक है। कितनी लंबाई यहाँ से तक 20, तो हम 20 यहाँ पर खींचेंगे, ठीक है। कितनी यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है इसकी 40, तो ये हम खींचेंगे 40 का। यहाँ पर एक बॉक्स बन जाएगा। उसके बाद टॉप से हम जब देखेंगे ये वाला भी बॉक्स दिखेगा, कितने है 20 बाई 20 का, और ये लेवल में दिखेगा, बराबर दिखेगा, जस्ट इसके बराबर दिखेगा, यहाँ पर जस्ट इसके बराबर इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20 बाई 20 का एक ब्लॉक और बनाएंगे ये। उसके बाद ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स के यहाँ से यहाँ तक कितना है 40, फिर ये भी 40 है, ये 40 बाई 40 का ये ब्लॉक दिखेगा, वो बन जाएगा यहाँ पर, ये 40 बाई 40 का ब्लॉक बन जाएगा यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद देखो जो इंक्लाइंड ये पार्ट दिया हुआ है, तो इंक्लाइंड में क्या होता है, इंक्लाइंड में ये होता है कि जैसे कि एक लाइन ये खींची है, ठीक है। इस वाली लाइन को अगर हम टॉप से देखेंगे तो ये आधार के बराबर, और इस वाली लाइन को अगर हम इधर से देख रहे हैं तो ये लंब के बराबर दिखती है। जब इधर से इसको देख रहे हैं तभी ये एक्चुअल में जितनी है उतनी दिखती है, ठीक है। तो जब हम इसको टॉप से देखेंगे तो ये वाला जो भाग है, ये वाला हमको बनाना होगा, ये इतना पार्ट, तो ये कितना दिखेगा हमको, जितना इसका आधार होगा, आधार इसका कितना होगा, जितना ये होगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा इसका, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इसका टॉप व्यू। अब हमको बनाना है साइड, तो साइड में आप लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये वाला जो भाग है ये साइड में दिख गया, ये वाला जो भाग है बचा हुआ ये साइड में दिख रहा, और साइड में दिख ये भी रहा है, ठीक है, साइड में ये वाला भाग भी दिख रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए सिंपल सा करते हैं थोड़ा सा जादू, और जादू है वो ये कि यहां पर देखो साइड बना हुआ है, तो ये कितनी है, ये 60 और 20, 60 और 20, तो यहाँ पर ये तो 60 मिली गई हमको, ठीक है। 20 इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पर बन जाएगा एक ये बॉक्स। फिर उसके बाद हमको दिखा ये वाला भाग कितनी है ऊपर, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला बॉक्स हमको बनाना है। अब कितना है 20 और 40, तो 20 जाएंगे, हाँ 20 ऊपर है इसके, 20 और इधर की ओर है 40, ये बॉक्स बन जाएगा ये वाला। फिर इसके बाद ये बॉक्स बनाना है, ये बॉक्स देखो सबसे ऊपर यहाँ तक हाइट में दिया है, तो कितनी इसकी हाइट हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी 40, तो ये यहाँ तक 40 हो जाएगी, ये बॉक्स बन जाएगा यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद इसमें करनी है डायमेंशन शो, और इसको जो नहीं दिख रहा है उसको कर लेते हैं हम लोग इरेज। जैसे ये वाला पार्ट है नहीं दिखा, सॉरी, यहाँ पर ये मिट भी गया, ये वाला, ठीक है। अब इसमें डायमेंशन शो करनी है, तो डायमेंशन शो करने के लिए दूसरा कोई कलर ले लेते हैं, व्हाइट रख लेते हैं पूरा, ठीक है। तो कितनी कितनी इसमें डायमेंशन है, देखो यहाँ से ये वाली डायमेंशन कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये है 20,
ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है डायमेंशन, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा डायमेंशन थोड़ा आराम से सही से करिएगा। यहाँ पर है 40, ये डायमेंशन यहाँ पर कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको इरेज कर लेते हैं। ये डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये है 20, ये डायमेंशन कितनी है, ये भी है 20, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे शो कर लेते हैं और यहाँ पर करते हैं इसको इरेज। पहले ये डायमेंशन कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल है 60, ठीक है। ये डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, ये थे 40, ये डायमेंशन कितनी यहाँ से यहाँ तक, ये है 20 इसकी। उसके बाद ये डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये भी है 20, ठीक है। और ये डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ये भी होगी 20, ठीक है। उम्मीद है जो भी डायमेंशन हमने इसमें शो किए हैं आप लोग थोड़ा सा अच्छे समझ रहे होंगे और लिख लेंगे। यहाँ पर ये क्या है, फ्रंट व्यू है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, फ्रंट व्यू। और ये क्या है, यहाँ पर है टॉप व्यू, तो यहाँ पर लिखोगे टॉप व्यू। यहाँ पर लिखेंगे टॉप व्यू। और ये क्या है, ये है साइड व्यू, किधर का है, राइट का, तो यहाँ लिखोगे राइट साइड व्यू, पूरा आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। उम्मीद है जो हमने आपको बताया समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और ऐसे ही अगर वीडियो आप लोग को देखने हैं, ठीक है, या आप लोग को और भी आगे पढ़ना है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिएगा जिससे लोग और पढ़ सके, ठीक है। जो लोग मान लो कि गांव एरिया में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तो दूर से दूर तक ये वीडियो आप पहुंचाइए जिससे सभी बच्चों को बेनिफिट मिल सके। क्योंकि जो अभी पॉलिटेक्निक के एग्जाम है शायद 15 या 16 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा ग्राफिक्स का और मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जितने भी सब्जेक्ट हैं, इन 15 दिन में कोशिश करेंगे सारे सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा करने की, और अच्छे से अच्छे जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनको, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करने की, ठीक है। तो आप लोग अगर सब पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़िए जिससे उनको भी प्रॉफिट मिले, ठीक है। अकेले अकेले प्रॉफिट नहीं कमाना है, सभी को प्रॉफिट देना है, ठीक है। सभी बच्चे प्रॉफिट कमाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।